हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सोलंकी एजुकेशन हब की तरफ से फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 2 मापन का टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें पॉइंट है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधि से लंबाई का मापन। तो लंबाई का मापन करने के लिए हम सारे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके अपनाते हैं या होते हैं। तो सबसे पहला है पहाड़ी की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। तो किसी भी बिंदु से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने के लिए परावर्तन अथवा प्रतिध्वनि विधि का उपयोग किया जाता है। जिस बिंदु से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करना हो उस बिंदु पर एक तोप अथवा बंदूक को चलाया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक तोप रखा है और एक पहाड़ी है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ से गोली चलाई तो वो पहाड़ी से टकरा कर पुनः वापस आई। तो इस समय काल को हमने नोट किया और इसके डिस्टेंस को हमने नोट किया। एक अत्यादि सुब्राही घड़ी के द्वारा हम प्रतिध्वनि काल को नोट करते हैं। तो गणितीय विश्लेषण क्या होगा इसका? चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। यहाँ पे सूत्र लगेगा। चाल को हम v से दर्शाते हैं। दूरी क्या लग रही है? x, जाते हुए x और आते हुए x, तो x प्लस x अपॉन t। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2x बाई टी। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? vt, या x बराबर क्या हो जाएगा? हाफ vt। जहाँ पर x जो है बिंदु से पहाड़ी की दूरी है और v जो है वो ध्वनि का वेग है जो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। व t जो है प्रतिध्वनि काल है। आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं, चंद्रमा की दूरी। तो चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए लेज़र विधि का उपयोग किया जाता है। लेज़र, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका पूरा नाम है। इस विधि में एक लेज़र टार्च पृथ्वी के एक बिंदु पर लगाया जाता है तथा लेज़र प्रकाश को चंद्रमा की ओर आपतित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। वह दूसरे स्टेशन पर इसका परावर्ती प्रकाश को ग्रहण किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, इस बिंदु से जब हम लेज़र को भेजते हैं चंद्रमा की ओर तो वो चंद्रमा की ओर टकरा कर वापस पृथ्वी में जब आता है तब उसे हम नोट करते हैं। अत्यंत सुग्राही घड़ी से समय काल को नोट किया जाता है जिसमें प्रकाश परावर्तित होकर लौट आता है। तो इसका गणितीय विश्लेषण क्या होगा? सूत्र वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, c बराबर x प्लस एक्स बाई टी। x जो दूरी है चल के जा रही है यहाँ पर x, वापस जब नोट किए तब यहाँ x, तो हो जाएगा 2x बाई टी। 2x बराबर हो जाएगा ct। तो x बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ct। यहाँ c क्या है? प्रकाश का वेग, जो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, सोनार। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार वह विधि है जिसमें समुद्र के भीतर लड़ाकू पनडुब्बी अथवा किसी पत्थर की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। सोनार विधि से समुद्र की गहराई को भी ज्ञात किया जाता है। सोनार विधि में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किसी भी जहाज के नीचे एक प्रेषी टी लगाया जाता है। प्रेषी पराश्रव्य तरंगे भेजता है। वे तरंगे आधार से टकराकर लौटती है तथा ग्राही आर उसे ग्रहण करता है। एक अत्यधिक सुग्राही घड़ी द्वारा परावर्तन काल को नोट किया जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं कैसे पराश्रव्य तरंगे को भेज रहा है, वह टकराकर जमीन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से वापस इसको ग्रहण कर रहा है। तो इसमें सूत्र क्या लगेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, v बराबर x बाई एक्स प्लस एक्स बाई टी, v बराबर 2x बाई टी। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? vt। x बराबर क्या हो जाएगा? हाफ vt। जहाँ पर x है बाधा से जहाज की दूरी, बाधा से, जैसे कि अगर हम मानते हैं ये बाधा है तो यहाँ से जहाज की दूरी जो भी है, और v जो है जल में ध्वनि का वेग है, t जो है वो परावर्तन काल है। चौथा है रडार। रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार विधि में वायु में हवाई जहाज की स्थिति अथवा हवाई जहाज से अड्डे की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। रडार विधि में रेडियो तरंगों को वायु में प्रेषित किया जाता है जो बाधा से टकराकर लौट आती है तथा ग्राही मॉनिटर पर लौटने वाली सिग्नल को ग्रहण किया जाता है।
आप देख रहे हैं कैसे ये तरंगे भेज रही है एक दूसरे को, एक दूसरे को सिग्नल वो प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें भी सूत्र क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, c बराबर क्या हो जाएगा x प्लस एक्स बाई टी, c बराबर हो जाएगा x प्लस 2t, तो 2x बराबर हो जाएगा ct, या x बराबर हो जाएगा हाफ ct। c बराबर कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारे की दूरी, तो तारे की दूरी ज्ञात करने के लिए लंबन विधि का उपयोग किया जाता है। यह प्रयोग इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गमन करती है व इस प्रयोग में पूरा होने के लिए 6 महीने का समय लगता है। तब पृथ्वी की स्थिति E1 पर हो तो पहला प्रेक्षण θ1, जब ये E1 पर है, देखो यहाँ पे E1 पर, तो पहला प्रेक्षण क्या हो रहा है हमारा, ये θ1 ज्ञात किया जाता है तथा 6 महीने के बाद पृथ्वी E2 वाली स्थिति पर हो। अब यहाँ पे ये E2 वाली स्थिति पर है तो दूसरा प्रेक्षण θ2, ये आपको दिख रहा है θ2 ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण हमारे पास क्या है θ1 और θ2 दोनों का योग इज इक्वल टू चाप। चाप जो है यहाँ पे जो इस बिंदु E1 बिंदु से E2 बिंदु तक जो भी हमारा डिस्टेंस है वो उसका क्या हो जाएगा चाप, जो कि है d बटे s। s जो है दूरी, तो s बराबर कितना हो जाएगा d अपॉन θ1 प्लस θ2, या s बराबर क्या हो जाएगा थीटा, जहां पे थीटा का मान क्या है θ1 अपॉन θ2। अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट है चंद्रमा का आकार। तो इस प्रयोग को केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही किया जा सकता है क्योंकि उस दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है। इस प्रयोग को करने के लिए अत्यधिक सुग्राही दूरदर्शी को कोण मापी चाहिए होता है। चंद्रमा को दो व्यास बिंदुओं को कोण मापी की सहायता से देखा जा सकता है। इसका सूत्र क्या होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर थीटा, चाप है d और त्रिज्या है हमारी यहाँ पे s, तो d बराबर कितना हो जाएगा s थीटा। अगला बिंदु है पहुंच के अंदर वस्तु की ऊंचाई को ज्ञात करना। तो किसी भी वस्तु को भौतिक रूप से पहुंच के भीतर की हो उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय विधि का उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं एक त्रिकोणमिति है ABC जिसमें एंगल थीटा है, आधार D है, वो लंब H है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है AB, आधार है BC, तो लंब H और आधार D, तो H का मान हो जाएगा D tan थीटा। जब हमें पहुंच के परे की वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो इस विधि को त्रिकोणमितीय विधि कहा जाता है। इस विधि के लिए धरती पर दो स्टेशन बनाए जाते हैं। माना कि दोनों स्टेशनों के मध्य की दूरी d है तथा c वह दूरी है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो त्रिभुज ABD में हम देखें A B D, इसमें देखें तो कॉट थीटा कितना क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार क्या है BD, सॉरी ये D, ABD में आधार हो जाएगा ये BD और लंब हो जाएगा हमारा AB, A और B। तो ये कितना हो जाएगा BD, इसको अगर हम x लेते हैं इसको हम d मान लेते हैं, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस d अपॉन h। त्रिभुज ABC में हम देखें तो कॉट थीटा टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब BC अपॉन AB, तो x अपॉन h। तो कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 करें, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, तो x प्लस d माइनस x अपॉन h। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू d अपॉन h, जहाँ h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस h की वैल्यू d अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। तो यहाँ से हम उस दूरी को, पहुंच से परे की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। धात्विक चादर की मोटाई, कोई चादर है उसकी मोटाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के मापन के लिए अति सूक्ष्म परावर्तन का उपयोग किया जाता है। एक ध्वनि स्रोत को
धात्विक चादर के एक पृष्ठ पर रखा जाता है तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन होने वाली जो ध्वनि है उसके समय को नोट किया जाता है। यहाँ पे सूत्र क्या लग जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या है v, दूरी क्या है x प्लस एक्स अपॉन टी। तो v बराबर क्या हो जाएगा 2x बाई टी, 2x बराबर हो जाएगा vt, तो x बराबर क्या हो जाएगा हाफ vt। क्वेश्चन आता है द्रव्यमान और भार में तुलना। आपको सुनने में तो एक जैसा लगेगा कि द्रव्यमान और भार दोनों तो एक ही है, लेकिन नहीं, ये दोनों अलग अलग है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है व भार एक सदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि को हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है और वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे भार कहा जाता है उसका। द्रव्यमान का मान हर स्थान पर एक समान होता है, जबकि भार का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन भार शून्य हो सकता है। इसी के साथ हमारा ये पॉइंट खत्म होता है। अगले पॉइंट में हम जल्द ही मिलेंगे। टेक केयर।